मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह एक माँ को खुशी होती है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, उसी तरह से एक रिसर्चर को, एक साइंटिस्ट को खुशी होती है जब उसका काम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पब्लिश होता है। तो मेरा काम भी जो है पीएचडी में जो मैंने 4-5 साल लगा के जितना काम किया था वो फाइनली सारा पब्लिश हो चुका है। तो क्या है वो पब्लिकेशन, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जब मैंने पीएचडी का काम शुरू किया था तो उस समय जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी, जितने भी मेथड्स थे सॉल्युबलाइजेशन के, और उन पे मैंने एक तरह से पूरा का पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है ट्रेंड्स इन बायोटेक के अंदर जो पब्लिश हुआ था। तो वो आर्टिकल के अंदर मैंने एक तरह से रिपोर्ट किया और मैंने खुद भी समझा था कि क्या प्रॉब्लम है इस पूरे फील्ड के अंदर और क्या किस डायरेक्शन में जो है वो जानी चाहिए। तो वहाँ पर एक तरह से वो ओपिनियन हमने साइड किया था। उसके बाद में उसी समय एक मेथड था, एक चाइनीज़ मेथड था जो कि फ्रीज-थॉ बेस्ड मेथड था, वो काफ़ी मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा था। तो उसको भी इवेल्युएट किया, लेकिन उसको भी जो है एक तरह से पब्लिकेशन किया फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी में। उसके साथ में हमने ये भी रियलाइज़ किया कि उस मेथड के साथ में बेसिकली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो उसकी वजह से एक नया फॉर्मुलेशन ईजाद किया गया उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ना केवल उस मेथड बल्कि एग्जिस्टिंग जितने भी मेथड्स थे उनको ध्यान में रखते हुए कंपेरेटिव स्टडी की गई और एक सॉल्युबलाइजेशन के लेवल पे, रिफोल्डिंग के लेवल पे, एक तरह से किस तरह से उसका प्रोटीन एग्रीगेशन कम हो, इसके लेवल पे एक फॉर्मुलेशन बनाया गया इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे मैक्सिमाइज़ किया जा सके आउटपुट। और फाइनली एक फॉर्मुलेशन डेवलप हुआ जिसका पहले एक पेटेंट भी हो चुका है और फाइनली जो है इसका पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ चुका है, मतलब आर्टिकल इन प्रेस है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर तकरीबन 7 है और ये काफ़ी मतलब 30-40 साल पुराना जर्नल है। तो एक तरह से वर्ल्ड के काफ़ी रेप्यूटेड जर्नल में आता है, टॉप 10% जर्नल्स के अंदर इसका इंटरनेशनल जर्नल का एक तरह से इसका स्टैंडर्ड है। और चूंकि ये मेरे पीएचडी का काम है तो इसके अंदर फर्स्ट ऑथर मैं ही हूँ और साथ के साथ मैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर भी अलॉन्ग विथ माय सुपरवाइज़र डॉक्टर अमूल्य के पांडा के साथ हूँ, जिनकी वजह से ही मतलब मुझे मौका भी मिला और सारा कुछ मैंने मतलब मैनेज करने का कि किस तरह से एडिटर को, रिव्यूअर को कैसे क्या रिस्पॉन्स देना है, कैसे पेपर बनेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी वजह से मुझे एक प्रोफेशनल लिबर्टी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, जिसकी वजह से मैं ये पेपर मतलब फाइनली पब्लिश कर पाया आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। ऑफकोर्स केवल इसमें जो है मतलब एक आदमी का ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता, केवल मैंने ही नहीं है जिसने क्या काम किया है। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेरे साथ में जूनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है और वो मैंने ऑलरेडी जो है पिछले एक वीडियो में कवर कर रखा है कि किन किन लोगों ने इस जर्नी के अंदर मुझे बहुत अच्छे से हेल्प किया है। तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब इस मेथड की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी प्रोटीन एक्सप्रेशन करते हैं, तो प्रोटीन एक्सप्रेशन करने वाले सबको पता है कि इंक्लूजन बॉडीज़ जो है बैक्टीरियल इंक्लूजन बॉडीज़ फॉर्मेशन होता है जो कि काफ़ी ट्रिकी होता है और इसको सॉल्व करना, इससे एक तरह से प्रोटीन रिकवर करना अपने आप में एक बड़ी मतलब टेढ़ी खीर एक अपना टेढ़ा काम है। तो उसी के लिए ये फॉर्मुलेशन बनाया गया एंड द फॉर्मुलेशन इज लाइक 20% प्रोपेनॉल, 20% TFE, 2 मोलर यूरिया एट pH 12.5। तो ये जो फॉर्मुलेशन एक तरह से ईजाद किया गया है, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें बहुत मदद करेगा अगर आप इंक्लूजन बॉडी से वापस से प्रोटीन रिकवर करना चाहते हैं। इस मेथड को वैरायटी ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़ पे ट्राई किया गया, मतलब अप्रॉक्स 14 इंक्लूजन बॉडीज़ पे ट्राई किया है, जिसमें से हार्डली 1 या 2 में अगर इसने कहीं अंडर परफॉर्म किया है या कम परफॉर्म किया है तो बात है, अदरवाइज इसने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक तरह से प्रोटीन को रिकवर करना बैक्टीरियल इंक्लूजन बॉडी से बहुत ही आसान होगा, मैक्सिमाइज आप अपनी आउटपुट कर पाएंगे। तो ना केवल ये रिसर्च के लेवल पे, जो लेबोरेटरी लेवल पे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा करेगा, बल्कि एट द सेम टाइम अगर कोई इंडस्ट्री लेवल पे भी इसे यूज़ करना चाहता है तो वन कैन यूज़ इट फॉर श्योर। ऑफ कोर्स पेटेंट करा रखा है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर यूज़ करना है तो यू नीड टू गेट द राइट्स ऑफ दिस पेटेंट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। और चूंकि इसे एग्जिस्टिंग जितने भी मेथड्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करके एक ओवरऑल समरी दी गई है कि क्यों ये मेथड जो है वो बेस्ट है। आप वो पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये आर्टिकल फिलहाल ओपन एक्सेस में नहीं है, तो हो सकता है कि आप इसे एक्सेस ना कर पाएँ पूरा, पर मैंने आपको तरीके बता रखे हैं जिस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और इतने तो आप खुद स्मार्ट हो ही, आई बिलीव। और इसी के साथ में जो है मेरा पीएचडी का सारा काम पब्लिश हो चुका है। ऑफ कोर्स पीएचडी के काम के बाद में कोविड आ गया था और कोविड पे भी मैंने कुछ काम किया था, तो वो बाद में धीरे धीरे पब्लिश होता रहेगा, दैट्स इन पाइपलाइन अंडर कम्युनिकेशन। लेकिन फिलहाल जितना पीएचडी का काम था दैट इज़ नाउ अवेलेबल ऑनलाइन। इनकेस आप भी समझना चाहते हैं कि किस तरीके से एक रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है तो उसके ऊपर मैंने आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो बना रखा है। इसमें मैंने पूरा जिस तरह से अपना पेपर लिखने का जितना भी ज्ञान है, जितनी भी मेरी समझ है, सारा का सारा मैंने डाल रखा है। तो आप ज़रूर जाके देखें अगर आप खुद भी अपने लेवल पे रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।